18 साल की लड़की का ये केस यकीनन अपने आप में एक भयानक कहानी है। ये केस है 2008 का और ये केस इंसानियत के ऊपर एक गंदा धब्बा है। इस केस के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग ना ही सिर्फ शॉक हुए बल्कि लोग गुस्सा भी हुए। I'm angry with it because I cannot believe that anyone can do this to a woman. इस क्राइम की विक्टिम है ऑस्ट्रिया में रहने वाली 18 साल की एलिजाबेथ फ्रिट्जेल और इनके अपराधी हैं उनके पिता खुद जोसेफ फ्रिट्जेल। जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को 1984 में बेसमेंट में बुलाकर बेहोश कर दिया और अगले 24 साल तक जोसेफ ने इसी बेसमेंट में एलिजाबेथ को बंदी बनाकर रखा। इन 24 साल में जोसेफ ने लगातार एलिजाबेथ का सेक्सुअली अब्यूज करा, लगातार उनका रेप किया और इस दौरान इन 24 साल में एलिजाबेथ के 7 बच्चे हुए। 1984 में जब जोसेफ ने एलिजाबेथ को इस बेसमेंट में बंद किया तो एलिजाबेथ की उम्र सिर्फ 18 साल थी और 2008 में जब एलिजाबेथ इस बेसमेंट से बाहर निकली तो उनकी उम्र 42 साल हो चुकी थी। एलिजाबेथ ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम 24 साल इस बेसमेंट में बिताए। 24 साल तक एलिजाबेथ ने आसमान तक नहीं देखा। लेकिन आखिर कैसे एलिजाबेथ ने इस बेसमेंट में 7 बच्चों को जन्म दिया और जानेंगे कैसे एलिजाबेथ इस बेसमेंट से फाइनली बाहर निकली, कैसे करके एलिजाबेथ ने इस नर्क से एस्केप किया और जानेंगे जोसेफ ने कैसे इतने लंबे टाइम तक इस जुर्म को बिना किसी के पता चले अंजाम दिया और आखिरी में सुनेंगे जोसेफ की वो शॉकिंग स्टेटमेंट जो उसने पकड़ने जाने पर दी। सबसे पहले जोसेफ के चाइल्डहुड और उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जोसेफ पैदा हुआ 1935 में एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रिया में। जोसेफ के पिता फ्रिट्जेल सीनियर थे और उनकी मां मारिया फ्रिट्जेल। जोसेफ एक अकेले चाइल्ड थे, अपनी फैमिली में उनके कोई भी सिबलिंग नहीं थे। जोसेफ की मदर एक वर्किंग वुमेन थी और उनके पिता एक शराबी थे। जोसेफ जब सिर्फ 4 साल के थे उनके पिता ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया था और उसके बाद उनके पिता उनकी फैमिली से कभी भी नहीं मिले और बाद में पता चला कि उनके पिता वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर के तौर पर शहीद हुए। 1956 में जब जोसेफ 21 साल के थे उन्होंने 17 साल की रोजमेरी से शादी करी और उनसे उनके 7 बच्चे हुए, 3 लड़के और 4 लड़कियां, जिनमें से एक थी एलिजाबेथ जो सबसे बीच में पैदा हुई। जोसेफ के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो 1967 में जब जोसेफ 32 साल का था उसने 24 साल की नर्स का रेप किया था, जिसकी वजह से उसी साल जोसेफ अरेस्ट भी हुआ था और 12 महीने की सजा भी काटी थी। इसके अलावा जोसेफ 4 और क्राइम में सस्पेक्ट भी था। 1966 में एना के रेप और मर्डर केस में, 1967 में एक 21 साल की वुमेन के रेप करने की कोशिश में, 1986 में पॉश के रेप और मर्डर केस में और 2007 में एक प्रोस्टिट्यूट के मर्डर में। इन 4 केस में जोसेफ सिर्फ सस्पेक्ट था। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जोसेफ इन 4 केस में से किसी में भी अपराधी प्रूफ नहीं हुआ था। 1977 में जब जोसेफ 42 साल का था और एलिजाबेथ सिर्फ 11 साल की, जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जोसेफ को वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था जो वो चाहता था एंड 1981 में वो अपने बेसमेंट को एक प्रिजन सेल बनाने लगा। जोसेफ ने अपने बेसमेंट को एक ह्यूमन के रहने लायक जगह बनाना शुरू कर दिया और ये शुरू हुआ जोसेफ की मदर मारिया के खत्म हो जाने के 1 साल बाद। जोसेफ ने 1982 में अपने बेसमेंट में वॉश बेसिन, टॉयलेट, बेड, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। एंड 28 अगस्त 1984 को जब एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी, जोसेफ ने एलिजाबेथ को बेसमेंट में बहाने से बुलाया। जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि उसको दरवाजा उठाने में मदद चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही एलिजाबेथ ने बेसमेंट में जाकर दरवाजा उठाया, जोसेफ ने नशीली टॉवल से एलिजाबेथ को बेहोश कर दिया। एलिजाबेथ के गायब हो जाने पर एलिजाबेथ की मदर रोजमेरी ने एक मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी लेकिन जोसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ से जबरदस्ती लिखवाया हुआ लेटर दे दिया जिसमें लिखा था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहकर थक चुकी है और वो अपने फ्रेंड के साथ रह रही है और वो नहीं चाहती है कि कोई भी उसे ढूंढे वरना वो देश छोड़ देगी। एलिजाबेथ का ये लेटर देख के पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढना बंद कर दिया एंड अगले 24 साल तक एलिजाबेथ इसी बेसमेंट में बंद रही। जोसेफ हफ्ते में 3-4 बार आकर उन्हें खाना और एसेंशियल चीजें देता था और लगातार एलिजाबेथ का फोर्सफुली रेप करता था।
इस दौरान जोसेफ काफी सारी ट्रिप्स पे भी गया। जैसे ये एक क्लिप है जब जोसेफ थाईलैंड गया था। जोसेफ ने एलिजाबेथ को अपनी बनाई हुई जेल में टेलीविजन और रेडियो भी दिया था एंड जोसेफ एलिजाबेथ को सारी नीडेड मेडिकल भी प्रोवाइड करता था। नवंबर 1986 में एलिजाबेथ का मिसकैरेज हुआ जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस मिसकैरेज के लगभग 2 साल बाद 30 अगस्त 1988 को एलिजाबेथ को उनका पहला बच्चा हुआ। एलिजाबेथ की डिलीवरी के टाइम जोसेफ 10 दिन तक बेसमेंट से बाहर था और डिलीवरी के लिए जोसेफ ने एलिजाबेथ को सिर्फ कुछ ही चीजें दी थी, जैसे कि कुछ सेल्फ हेल्प प्रेगनेंसी बुक्स, कुछ सीजर्स और कुछ नैपकिन्स। एलिजाबेथ ने इस बच्चे का नाम कर्स्टन रखा और कर्स्टन 2008 तक एलिजाबेथ के साथ इसी बेसमेंट में बंद रही। कर्स्टन जब 2008 में इस बेसमेंट से बाहर निकली तो उनकी उम्र 19 साल हो चुकी थी और आप आगे जानेंगे कैसे कर्स्टन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनी एलिजाबेथ के इस बेसमेंट के बाहर निकलने में। कर्स्टन के लगभग 2 साल बाद 1 फरवरी 1990 को स्टीफन पैदा हुआ और स्टीफन भी अपनी बहन कर्स्टन और अपनी मां एलिजाबेथ के साथ इस बेसमेंट में 2008 तक बंद रहा। स्टीफन जब 2008 में बाहर निकला तो उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। स्टीफन के बाद 29 अगस्त 1992 को लीसा बॉर्न हुई और लीसा जब 9 महीने की थी 1993 में जोसेफ ने लीसा को अपने घर के बाहर कार्डबोर्ड पे छोड़ दिया और जोसेफ ने बहुत चालाकी से एलिजाबेथ से फोर्सफुली लिखवाया हुआ मैसेज भी कार्डबोर्ड में रख दिया, जिस मैसेज में लिखा था कि एलिजाबेथ चाहती हैं कि उनकी मां रोजमेरी एलिजाबेथ की बेटी लीसा का ख्याल रखें। और ऐसे होते हुए 2008 तक एलिजाबेथ को 7 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बच्चे एलेक्स, मोनिका और लीसा जोसेफ की वाइफ रोजमेरी के साथ ऊपर रहे और दूसरे 3 बच्चे कर्स्टन, स्टीफन और फेलिक्स एलिजाबेथ के साथ नीचे बेसमेंट में रहे और एक बच्चा जब एलिजाबेथ का 3 दिन का था वो खत्म हो गया। जोसेफ के साथ एलिजाबेथ के 7 बच्चे हुए। भले ही जोसेफ एलिजाबेथ को डेली बेसिक पे रेप करता था, लेकिन वो 7 डिलीवरी में से सिर्फ 2 डिलीवरी में साथ में था। ऐसे में एलिजाबेथ ने बिना किसी की मदद के खुद 5 डिलीवरी अकेले करी। एलिजाबेथ और उनके बच्चों की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 19 अप्रैल 2008 को, जब एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कर्स्टीन की बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई। कर्स्टीन को हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी था। एलिजाबेथ की बहुत कोशिश करने पर जोसेफ कर्स्टीन को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मान गया। कर्स्टीन की हालत बहुत नाजुक थी और उसको किडनी फेलियर भी हो सकता था। जोसेफ ने ऐसे में एक और कर्स्टीन की मदर एलिजाबेथ का नोट हॉस्पिटल स्टाफ को दिया, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ को जोसेफ के इस नोट पर और जोसेफ के ऊपर डाउट हुआ और हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस सीरियसली कर्स्टीन की मदर एलिजाबेथ को ढूंढने में लग गई। पुलिस ने जब जोसेफ से पूछताछ करी तो पुलिस को जोसेफ के ऊपर डाउट हुआ और दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी कर्स्टीन को देखने के लिए जोसेफ से जिद करने लगी। एलिजाबेथ ने जोसेफ से प्रॉमिस किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस उसे हॉस्पिटल ले जाए और शॉकिंगली जोसेफ इस बात को मान गया। 26 अप्रैल 2008 को एलिजाबेथ 24 साल बाद अपने 2 बेटे स्टीफन और फेलिक्स के साथ इस बेसमेंट से बाहर निकली। उसी दिन 26 अप्रैल को एलिजाबेथ और जोसेफ कर्स्टीन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां पर जैसे ही वो पहुंचे पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया क्वेश्चनिंग के लिए। पुलिस को कर्स्टीन की इस हालत के लिए कर्स्टीन की मदर एलिजाबेथ से क्वेश्चन करने थे, लेकिन पुलिस को एलिजाबेथ की हालत कुछ खास नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने एलिजाबेथ से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। शुरू में एलिजाबेथ पुलिस को कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन जब पुलिस ने प्रॉमिस किया कि वो अपने फादर को आज के बाद कभी नहीं देखेंगी, तो एलिजाबेथ ने अपनी ये दर्दनाक कहानी पुलिस को बताना शुरू कर दी। एलिजाबेथ ने अगले 2 घंटे तक अपने 24 साल की भयानक कहानी पुलिस को बताई। एलिजाबेथ ने पुलिस को बताया कि जोसेफ उनका रेप करा करता था, उन्हें फोर्सफुली पॉर्न वीडियोस दिखाया करता था और उनके बच्चों के सामने उन्हें ह्यूमिलिएट करा करता था। एंड फौरन पुलिस ने 73 साल के जोसेफ को अरेस्ट कर लिया। एंड इस दिन के लगभग 1 साल बाद 19 मार्च 2009 को जोसेफ गिल्टी प्रूव हुआ। जोसेफ को इंस्लिवमेंट, इंसेस्ट, रेप, कोर्जन एंड फॉल्स इंप्रिजमेंट के लिए उम्र कैद की सजा हुई। इस इंसिडेंट ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इस पे काफी सारी मूवीज और बुक्स भी बनी। और यही थी एलिजाबेथ की भयानक कहानी। और ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।